चलो, सो बेसिक वर्क का हम लोगों को समझ में आ गया कि इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा उस फोर्स की वजह से। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से एक्यूट एंगल बनाए, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ओके, वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर है, जिसको केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और इसका और एक नाम क्या है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक और नाम बता सकता है कोई? नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ अगर याद है तो। जूल, राइट? सो जूल इज ऑल्सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। डायमेंशनल फॉर्मूला ml/t-2, राइट? चलो दूसरी एक चीज बेटा देख लेते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज करना है। तो अगर केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड यूज करें तो क्या आ जाएगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा। इस सीजीएस यूनिट का दूसरा नाम है अर्ग। ओके, और इसको मैं न्यूटन मीटर में सीजीएस लिखे तो न्यूटन का होता है डाइन, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर भी सीजीएस यूनिट हो जाएगा। तो ये तीनों सेम ही है, चाहे तुम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कहो, चाहे उसको तुम अर्ग कहो, चाहे तुम डाइन सेंटीमीटर कहो, ये सारी चीज सेम है। ओके, चलो अब जूल और अर्ग का रिलेशन देख लेते हैं। तो 1 जूल क्या होता है? 1 जूल को मैं देख सकता हूँ 1 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को मैं डाइन में कन्वर्ट करूँ तो कितना होता है? 1 न्यूटन होता है 1 लाख डाइन, पता है सबको? यस सर। और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 10⁵ और 2 जीरो और लग जाएंगे, 10�7 अर्ग्स। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग। कोई डाउट? लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी से। चलो करेक्ट क्वेश्चन अब लिख लिया सबने यहाँ तक? सर 2 मिनट, लास्ट वाली लाइन बाकी है। ओके लिखो। डन। वीडियो सब लोग ऑन रखो। हो गया सर, डन। ओके, वीडियो ऑन रखो भाई। सक्षम, श्रीनिवास, मनन, मोक्षित, युग। यस सर, 2 मिनट। चलो बड़े आगे, लिख लिया सबने? यस यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। A box of mass, a box of mass 20 kg is at rest. A box of mass 20 kg is at rest on a surface of coefficient of friction 0.2. A force of 50 Newton, is acting on box, due to which it displays by 5 meter. Then find work done by all the forces acting on the box. ओके, इंडिविजुअली सबका वर्क डन निकालना है। ओके, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इधर इंडिविजुअल। जितने भी फोर्स लग रहे हैं पहले तो वो निकालो कि इस बॉक्स पे कितने फोर्स लगेंगे।
ओके, और जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो कितना वर्क डन कर रहे हैं वो निकालो। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। चलो। अरे यार वीडियो क्यों ऑन नहीं करते हो तुम लोग? स्मिथ, तनिष्क, रियन, श्रेय, श्रीनिवास, कृष्णा, युग, स्नेहा, वृंदा, ऑन रखो भाई वीडियो सब लोग। सर मैं 2 मिनट में करता सर 10% चार्जिंग। जल्दी करो। सबसे पहले तो बताओ कितने फोर्स लग रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट पे? टोटल कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? हेलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ फ्रिक्शन और ओके, है वो। टोटल नंबर ऑफ फोर्स बता दो। 1 2 3 4 और 5 6 कितने? सर 3 4 लगेंगे। टोटल नंबर ऑफ फोर्स बता चार। दो, कितने फोर्स लग रहे होंगे? सर 3। 4 लगेंगे? हाँ सर 3 लगेंगे? रिएक्शन फोर्स भूल गए जितने भी लग सर। रहे हैं सबका वर्क डन निकालो जल्दी जल्दी। ना चलो, तो सबसे तो कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक mg जितना नीचे फोर्स लग रहा है। दूसरा हमने एक फोर्स लगाया F, विच फ्रिक्शन का लगेगा इस तरफ। चौथा फोर्स नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो टोटल ये 4 फोर्स लग रहे होंगे। इन चारों का वर्क डन तुम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले, अच्छा ये क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ भाई? इसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली आगे की तरफ हुआ होगा। यस सर। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट तुमको गिवन है 5 मीटर। सर यस बोलो। सर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क है 200 जूल -200 जूल, और जो उसके ऑपोजिट फोर्स है उसका है 250 जूल पॉजिटिव, और जो mg और n है उनका है 0। ओके, सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाय एफ फोर्स। एफ मतलब जो मैंने लगाया वो कितना लगाया भाई? फोर्स मैंने 15 न्यूटन लगा है फोर्स लगाया 50। डिस्प्लेसमेंट कितना क्या हुआ? पाई का 5 मीटर का। इंटू कॉस। कॉस थीटा कितना होगा इस केस में? कॉस 1 थीटा होगा कितना होगा वर्क डन बाय फोर्स एफ में? थीटा कितना हो जाएगा? सर 0 सर वर्क डन 0 फोर्स होगा 0 डिस्प्लेसमेंट 0। 1 हो जाएगा। तो ओके, 1 हो तो जाएगा। थीटा 0 होगा और ये हो जाएगा 50 इंटू 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 250 जूल। ये वर्क डन बाय एफ फोर्स आया। कोई डाउट? सेकंड निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है? म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर इंटू क्या करेंगे? कॉस थीटा। अब इस केस में बताओ थीटा कितना होगा? एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 180। डायग्राम में दिख रहा है 180 डिग्री हो जाएगा। तो यस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू। म्यू दे रखा है 0.2। नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होगा। फ्री बॉडी डायग्राम से पता चल सकता है नॉर्मल और mg इक्वल होगा। mg हो जाएगा 20 इंटू 10 200 200। न्यूटन। तो ये 2, तो ये 200 आएगा। अच्छा एक बात बताओ 200 इंटू 0.2 कितना होगा? 20 40। सॉरी 40 सॉरी 40 40 होगा। ओके चलो, सो इंटू कॉस 180। -1 होगा। अच्छा एक बात बताओ इस, अच्छा चलो ये समझ में आ गया। यस 0.2 इंटू 200 इंटू 5 इंटू कॉस 80 कितना आएगा? माइनस में कितना? 40 इंटू 5। 40 इंटू 5 कितना?
80 क्या 80 40 into 5 80 होता है 200 200 तो फिर मैं 80 बोल रहा हूँ तुम लोग क्यों 80 बोल रहे हो नहीं सर 80 फिर बोलने जा रहा था पर वाह वाह पागल लड़के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क डन बाय mg मतलब कि वेट एंड नॉर्मल फोर्स zero. कितना हो जाएगा Zero. 0 जीरो हो जाएगा क्यों बिकॉज Cos 90 degree. डिस्प्लेसमेंट और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कोई डाउट No. Sir. अच्छा चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर दूं म्यू इज इक्वल टू 0.5 सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम सिर्फ म्यू को मैंने 0.5 कर दिया अब बताओ क्या आएगा अब वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना आएगा वर्क डन बाय फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा बताओ भाई क्या होगा इसमें अगर मैंने म्यू को चेंज करके 0.5 लिख लिया 500. 500 पागल जूल लोग छी वर्क डन बाय एफ फोर्स कितना आएगा वो बताओ So minus. -500 वर्क डन बाय एफ फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं उसका वर्क डन बताओ Sir 250 joules. अरे यार सर वो आगे बढ़ भी रहा है ना या बढ़ ही नहीं नहीं रहा? सर आगे नहीं बढ़ेगा. आगे बढ़ नहीं पाएगा ना बेटा मैक्सिमम फोर्स कितना होता है मैक्सिमम फोर्स होता है म्यू इंटू एन फ्रिक्शन का इतना फोर्स होता है म्यू इंटू एन इस केस में करोगे 0.5 इंटू 200 कितना आएगा 100 न्यूटन 100. अगर 100 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो एटलीस्ट मुझे 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो मूव होगा मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन तो वो मूव तो नहीं होने वाला अगर वो मूव नहीं हो रहा है विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन हर एक केस में जीरो सभी के वर्क डन जीरो आएंगे समझ में आ रहा है Yes sir. ओके चलो बढ़े आगे Yes sir. सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉक्स ऑफ मास यस बोलो प्रीवियस क्वेश्चन देखना था समझ में आ गया हटा दो ये Okay sir. ओके चलो करें इसको आगे लिखो बॉक्स ऑफ मास 10 kg is at rest on a surface on an inclined surface with inclination 30 degree okay if coefficient of friction is 0.2 if coefficient of friction is 0.2 then पहली चीज then first question है does the box move क्या बॉक्स मूव होगा कि नहीं ये पहला क्वेश्चन है समझ में आ रहा है coefficient of friction is 0.2 then first question does the box move पहला question second question if it is moving अगर मान लो मूव हो गया then find the work done by all the force acting on
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. चलो, so ये question करना है. A box of mass 10 kgs rest on an inclined surface with inclination of 30 degree. If coefficient of friction is 0.2, then first question, does the box move? Second question, if it is moving, then find the work done by all the force acting on it if it displays by 5 meter. आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सर G10 लेना. यस, जी को 10 लेना है. हो जाएगा. होमवर्क में दे दूँ ये? सर ओके. और बेटा मैं गूगल क्लासरूम में और भी क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, वो करना है 9th स्टैंडर्ड के वर्क एनर्जी पावर के. ओके. हाँ चलो ये हटा दूं. डन. हटा दो इसको. हाँ सर. चलो बाय बाय. बाय सर. Bye, sir. बाय सर.